घर के अंदर मिथ्या देवी देवताओं के बहुत सारे फोटो कैलेंडर्स वगैरह पड़े हैं। हमारे आयतन के भी भवनत्री के व्यंतरों के देवों के फोटो वगैरह मान लीजिए लगे हुए हैं, तो हम इनका क्या करें? हम इसको छोड़ना चाहते हैं, लेकिन घर के अंदर कई लोग डरा देते हैं, छोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, छोड़ेंगे तो ऐसा हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। उस स्थिति में पूरे विश्व के लोगों को इस बात को कहना चाहता हूँ कि शनिवार के दिन जो भी आपने अपने घर में किसी भी प्रकार का देव स्थान बना लिया है, उस देव स्थान में शनिवार के दिन 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के एक नारियल वहाँ पर स्थापित कर दीजिए और ये कह करके कि हमने आज तक जो भी मिथ्या देवी देवताओं की आराधना की है, हम आज से उन सारे मिथ्या देवी देवताओं की आराधना करना के त्याग करते हैं और सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की शरण स्वीकार करते हैं। जो कोई भी इसमें त्रुटि हुई हो वे उनसे क्षमा मांगते हुए वहाँ पर 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के शनिवार के दिन एक श्रीफल स्थापित कर दें। रविवार को वो श्रीफल वहाँ पर रखा रहने दें। सोमवार के दिन सुबह कभी भी उठ करके और 9 बार नमोकार मंत्र पुनः पढ़ के सबसे पहले पूरे फोटो जो भी वहाँ के सामान हैं, आपकी अगरबत्ती लगाने का स्टैंड है, कुछ भी चीज़ें हैं, वे सारी की सारी चीज़ें उठा करके एक झोले में पहले वो सारी चीज़ें रखें। उसके बाद उसी झोले में वो श्रीफल भी रखें और बहते हुए गहरे पानी में आप उसको पूरा का पूरा जाकर के विसर्जन कर दें। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ अनीति गलत हो जाएगी, आप वहाँ पर हमारा नाम लें। मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से और उनके कहने पर मैं इस तरीके का काम कर रहा हूँ। अगर कुछ दोष लगता हो तो उसके लिए वो जवाबदार हैं। ऐसा भी बोल दें और ऐसा बोल करके जितने भी मिथ्या देवी देवता इत्यादि हैं उन सब के कैलेंडर फोटो अलग कर दें। हमेशा से ये बात प्रसिद्ध है, हम जहाँ पर माथा झुकाते हैं, एक सामान्य से पत्थर भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उसको श्रद्धा की दृष्टि से लगातार पूजते हैं तो उसमें भी दैवी शक्तियाँ आ जाती हैं। अब किसी पोस्टर में दैवी शक्ति का आना हो गया, आप वहाँ पे दिया लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, जप करते हैं, माला करते हैं, वहीं पर फिर सिंदूर लगाते हैं, तो उस पोस्टर में तो कुछ है नहीं, उसकी तो प्रतिष्ठा की नहीं गई है। लेकिन आप अगर ऐसा करते हैं तो उसमें भी वहाँ पे देव स्थान बन जाता है। फिर भवनत्री के देवों का आपके घरों के अंदर लगातार आना जाना होता है। इसमें अशुद्धि इत्यादि के समय पर माँ बहनों को विशेष प्रकार की कोई भूत व्यंतर की बाधा भी हो सकती है। हम कर रहे हैं अच्छा, लेकिन शुद्धि का ध्यान नहीं रखने पर इस तरीके से भूत व्यंतर की बाधा हो सकती है। किसी को कोई डिप्रेशन में जा सकता है। कई बार वे लोग घर के अंदर विशेष प्रकार का विप्लव, आगी लगाने का काम भी देवों के माध्यम से हो सकता है। हम इन सब से बचें। हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है। हम शनिवार के दिन इस तरीके से एक श्रीफल रखें, रविवार को पूरा दिन उस श्रीफल को वहाँ रखा रहने दें। वहाँ पे जो भी भवनत्री के देव इत्यादि होंगे वे श्रीफल में अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। पहले आप पूरे पोस्टर वगैरह हटाएं, फिर श्रीफल उठाएं, विधिवत उसको 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के बहती हुई नदी में, डैम में आप उसको पूरा छोड़ दें और उस स्थान को पूरा पेंट वगैरह करके और बिल्कुल व्यवस्थित कर दें। मान लीजिए कोई आला वगैरह बना रहता है, कई घरों में मकाने खरीदते हैं, पूरा उन मकानों में आला बना रहता है, उसमें हरा रंग पूजा रहता है, उसमें कुछ और प्रकार की दूसरी चीज़ों का भी, हरी दीवाल वालों की पूजा इत्यादि भी वहाँ पे होती रहती है। उनके लिए भी यही प्रक्रिया अपनानी है। उन सब को पूरा तोड़ के अलग कर दें, आले को बंद कर दें, प्रॉपर एक सा प्लास्टर कर दें और वाइट पेंट करके भूल जाएं कि कभी यहाँ पर कुछ था। आप आज करेंगे, आपके आगे आने वाली संतानों को इसका लाभ मिलेगा। और अगर इस तरीके के आप नियमित रूप से घर के अंदर दिया पूजा इत्यादि करना, इसने जैन दर्शन में इन सब चीज़ों को वर्ज कहा हुआ है। कहीं पर ऐसा नहीं है कि जैन दर्शन में यहाँ पर घर के अंदर पूजा विधि विधान, घर के अंदर पूजा इत्यादि विधान के लिए अगर प्रतिष्ठित प्रतिमाओं का आपने कोई चैत्यालय बनाया है तो बात अलग है। आपके पास 6 इंच तक की कोई प्रतिमा है जिसको आप घर के अंदर रख करके विधिवत उसकी अर्चना पूजा करते हैं,
वो एक अलग वस्तु है। लेकिन अगर मान लीजिए पोस्टर के सामने आप इस तरीके की कोई प्रक्रिया अपनाते हैं तो निश्चित रूप से ये गलत है। आज जब जागो तब सवेरा, किसी की चिंता नहीं करिए पूरी दुनिया के लोग। आप मेरा नाम लीजिए, बोलिए मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज के ऊपर जो भी हो उसके लिए वो जवाबदार है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं सबके लिए जवाबदार हूँ। इस प्रक्रिया को अपनाएं, अपना जीवन अच्छा करें। कुछ दोष लगेगा तो उसके लिए मैं जवाबदार हूँ। मैं बैठा हूँ, मेरा आशीर्वाद सबके साथ है।